नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जी कृष्णा चौरसिया। कृष्णा जी, आप कहाँ से हैं? जी हरिद्वार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 9 अगस्त 2020 में हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही करते थे। तीर्थ व्रत भी करते थे, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस दुख ही दुख बढ़ते ही चले जा रहे थे, दुखों का अंत ही नहीं हो रहा था। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी मैं यूट्यूब चैनल पर सत्संग देख रही थी, सतलोक आश्रम आया, उस पर मैंने क्लिक किया तो सत्संग आने लगे। उस सत्संग में मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ, उसमें बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। हमने फिर और भी ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू करी और फिर हमने मालिक के सारे सत्संग सुने। लगभग हम 1 महीने तक उनके सत्संग सुनते रहे। फिर हमने ज्ञान गंगा पुस्तक ऑर्डर की, फिर हमने उनका सारा ज्ञान समझा, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सब कुछ पढ़ के फिर हमने मालिक से नाम दीक्षा ली। जी संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बस लाभ ही लाभ मिले, हानि तो कोई भी नहीं हुई। बस लाभ इतने मिले कि मैं आपको बताना चाहूँ तो बस दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन आपको हम बस जो मोटे मोटे लाभ है वो आपको बता देती हूँ। मुझे थायराइड हो गया था और दिमाग की नसों में बहुत दर्द रहता था, नसें सिकुड़ चुकी थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तुम्हारी बीमारी अब ख़त्म नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, आपको पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। फिर हमने इलाज कराया, लेकिन बस वही है कि दवाई खाते रहे, चलते रहे। चक्कर भी बहुत आते थे, बहुत बीमारी रहती थी। पति भी हमारे बोलते थे कि कभी भी तुम ठीक नहीं रहती हो। वो भी बहुत परेशान हो चुके थे मेरी बीमारी से, और हमारे घर में गृह क्लेश भी बहुत रहता था। आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई थी हमारी, बच्चे भी बीमार रहते थे। घर में किसी प्रकार की सुख शांति नहीं थी, बस अशांति थी, और कर्जे से भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो चुके थे। लेकिन जब से मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ली, उनके शरण में जाते ही मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई। और हम 12 साल से किराए के मकान में धक्के खा रहे थे, बहुत परेशान थे, अपना मकान ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि कर्ज से ही नहीं मुक्ति मिलती थी। अपना मकान कहाँ से ले पाते। लेकिन जब से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तब से मालिक ने इतने सुख दिए कि 1 साल के अंदर मालिक ने मुझे अपना घर भी दे दिया, घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी कर दी, सारे कर्जों से भी मुक्ति मिल गई। और मेरा बच्चा, उस पर बेसमेंट के नीचे हमारा एक कमरा था, उसमें मेरा बच्चा नीचे लकड़ी के सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। 40 किलो का दरवाज़ा उसके सर पर गिरा, लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पल पल रक्षा करते हैं। उसके सिर्फ सिर पर एक हल्की सी खरोंच आई, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ नहीं आता। वो तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से उन्होंने रक्षा करी, और मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक ठाक है। मैंने ना कहीं दिखाया, ना कहीं अल्ट्रासाउंड कराया। सब लोगों ने कहा कि दिखाओ भाई, दिमाग का मामला है, लेकिन मुझे अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा था, और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है। और जी इससे पहले मैं धन्ना सदगुरु राम रहीम जी से भी जुड़ी हुई थी, और ये गायत्री मंत्र जो देते हैं यहाँ पर हरिद्वार के अंदर, वहाँ भी मैंने लिया, वहाँ भी मैंने काफ़ी मंत्रों का जाप किया, सब कुछ किया। और भी कुछ लोग मिले थे गुरु, ऐसे ही बाबा लोग, उनसे भी मंत्र लिए, उनसे भी मंत्र करके मैंने साधना की, पर कहीं से कोई लाभ मिल ही नहीं रहा था। दुख ही दुख आ रहे थे, कहीं से कोई सुख नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब मेरे ऊपर कष्ट आए तो मायके से भी सपोर्ट मिलनी बंद हो गई, मतलब दरवाजे बंद हो गए। पापा मेरे डॉक्टर थे, उनको जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मेरे को बार बार मायके जाना पड़ता था, तो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, और पापा के जाने के बाद मेरा मायके से भी दरवाज़ा बंद हो गया, और मैं अकेली पड़ गई थी, कोई साथ नहीं देता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जब से आई हूँ, मालिक ने इतने सुख दिए, इतनी मौज दी कि अब सभी लोग मुझे पूछने लगे। नहीं तो कहीं भी कोई इज्जत नहीं करता था, मान नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था। अब ज़रूरत ही नहीं है, मालिक की भक्ति में सुख ही सुख मिल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी बहनों से मेरी यही प्रार्थना है कि बहनों, हम सब
इस काल के लोक में रहे हैं और काल के लोक में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर अपना सब दुख दूर करना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई भी संत नहीं है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। चाहे आप कितने ही ज्योतिषों के पास चले जाओ, चाहे आप कितने ही बाबाओं के पास चले जाओ, क्योंकि ये सारे नकली गुरु जितने भी आ रखे हैं ये सब काल के दूत हैं। और बस एक बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज ही ऐसे संत हैं पृथ्वी पर जो हमें इन सभी दुखों से निजात दिला सकते हैं। और आप भी सभी भी मेरे जैसे सुखी हो सकते हो और लाभ उठा सकते हो। और आप भी आइए और परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पर सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। उस नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नाम दान सेंटर पता कर सकते हैं और वहाँ पर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।